हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे क्योंकि हमने प्रेजेंट टेंस के इनडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस ख़त्म कर दिए हैं। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनाएंगे उसकी हम सबसे पहले बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई सेंटेंस दिया है तो वो किस टेंस का है। अगर हमें ये पता नहीं होगा तो हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल होते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचाने कैसे। तो क्या होगा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। एक इसकी पहचान ये होती है और दूसरी पहचान क्या होती है, या तो उनमें क्या आएगा, या है, ये हैं, या हूँ, ये हैं, आ हूँ आदि शब्द आएंगे तब भी वो टेंस वो वाक्य किस टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। तो जैसे वह खाना खा चुका है आया ना लास्ट में, तो किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो जैसे या है वाला देखिए, उसने खाना खा लिया है, या है आया ना लास्ट में, तब भी वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। और सबसे पहले ये जैसे एग्जाम्पल दिया है, वह खाना खा चुका है, तो ये कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज़ ईटन फूड। अभी नीचे देखेंगे हैज़ हैव का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या होती है, हैज़ हैव होती है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। नीचे देखिए हमने अभी बनाया हुआ स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट आता है पहले, फिर उसके बाद सहायक क्रिया हैज़ हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अगर अदर वर्ड दिए हैं तब अदर वर्ड आता है। जैसे वह घर जा चुका है तो क्या होगा, ही के बाद हैज़ गॉन टू होम। अब हम देख लेते हैं हैज़ हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं। हैज़ का प्रयोग कहाँ करते हैं, ही सीट अथवा एक वचनकर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। और हैव का प्रयोग आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का कि कुछ स्टेप है उन्हें देख लेते हैं, शायद अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे राम घर जा चुका है, तो यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट है, घर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जाना क्या है, वर्ब है, जिसको हम मेन वर्ब बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या, सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राम। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट राम है तो उसके अनुसार हम क्या लगाएंगे, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर अथवा ही सी इट आदि हो तो क्या लिखेंगे, हैज़। तो यहाँ पे राम है तब हमने यहाँ पे क्या लगाया है, हैज़। उसके बाद क्या है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर अथवा आई वी यू दे हो तो हैव लिखेंगे। तो यहाँ पे तो प्लूरल है नहीं ना, आई वी दे दिया है, तब हम हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, हैज़ का करेंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, जाना, तो जाना का गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। ओके, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, घर, तो क्या होगा, टू होम। ठीक, और इसके बाद क्या है, अगर कोई वाक्य में और कोई शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। मतलब स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब एक और देख लीजिए, गरिमा स्कूल जा चुकी है, तो क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, गरिमा है ना, गरिमा। अब गरिमा के साथ क्या लगाएंगे, हैज़, फिर गॉन टू स्कूल। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं अपना काम कर चुका हूँ, यहाँ पे क्या होगा, आई हैव, मैं अपना काम कर चुका हूँ, आई हैव
करना की क्या है, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। फिर पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, अपना। आई के लिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या लगता है, माई। आई हैव डन माई वर्क। राजू स्कूल जा चुका है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राजू। राजू के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हैज़ हैव, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज़। और जाना क्या है, वर्ब है। जाना का थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। बच्चे पार्क में खेल चुके हैं, तो बच्चे यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो क्या है, बहुवचन है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो क्या होगा, द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैव। फिर खेलना क्या है, वर्ब, तो प्लेड इन द पार्क। और नेक्स्ट क्या है, तुम एक आम खा चुके हो, तो यहाँ पे आई वी यू दे के साथ क्या लगता है, हैव लगता है ना, तो यहाँ पे यू है ना, तो यू के साथ क्या लगेगा, हैव। और खाना ईटन अ मैंगो। नेक्स्ट क्या है, वह अपना पाठ याद कर चुकी है, तो यहाँ पे चुकी है ना, तो क्या है, कौन है, गर्ल है, तो क्या लगेगा वह के लिए, सी हैज़ लर्नड। लर्न मीन्स याद करना, लर्नड। सी के साथ क्या लगता है पजेसिव एडजेक्टिव, हर। लर्नड हर लेसन। रोहन पिताजी को एक पत्र लिख चुका है, तो इसका क्या बनेगा, रोहन। इसके बाद हैज। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन। रिटन अ लेटर टू हिज फादर। रोहन पिताजी को पत्र, रिटन अ लेटर टू फादर। अब अफर्मेटिव खत्म हो गया, उसके बाद नेगेटिव। अफर्मेटिव समझ में आ गया ना कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में नकारात्मक शब्द आए वो क्या कहलाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ हैव, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वही सेम है, हैज़ हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, हैज़ का प्रयोग जहाँ ही सी इट अथवा एक वचन करता हो वहाँ हैज़ का, जहाँ आई बी यू दे तथा बहुवचन करता हो अथवा बहुवचन करता हो वहाँ हैव का। हैज़ हैव के बाद नॉट लगाते हैं, तो सरला मेला नहीं जा चुकी है। यहाँ पे देखिए नहीं आया ना, तो क्या है, नकारात्मक वाक्य है ना, तब ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस, तो क्या होगा, सरला। अब सरला के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हैज़ हैव, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज़। उसके बाद नॉट। जाना गॉन टू फेयर। फेयर मीन्स क्या होता है, FAIR, मेला, फेयर। प्रिया गाना नहीं गा चुकी है, तो क्या होगा, प्रिया हैज़ नॉट। क्या होगा, संग, संग सॉन्ग। मोहन ने अपना घर नहीं बनाया है, तो क्या होगा, मोहन हैज़ नॉट। मेक का थर्ड फॉर्म मेड हिज होम। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तुमने अपना गृह कार्य नहीं किया है। यहाँ पे क्या आया, या है, ठीक। क्या होगा, यू। यू के साथ क्या लगेगा, हैव। अब नॉट किया है, डू का डन। योर, यू के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या लगेगा, योर होमवर्क।
दो चार और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम बनारस नहीं गए हैं। क्या होगा? ये हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? वाक्य देखते हैं और उसके बाद हम उसकी क्या देखते हैं? पहचान देखते हैं। तो ये हैं आया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। फिर उसके बाद हमें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अगर हमें याद है परफेक्ट टेंस में कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। क्या होगा? वी के साथ क्या लगता है? हैव। अब नॉट गॉन टू बनारस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।